बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत कथा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। आइए यह कथा मुख्य रूप से सुख संपत्ति और परिवार में शांति के लिए सुनी जाती है। आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और दीन दुखियों की सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह ना तो दान पुण्य में विश्वास रखती थी और ना ही उसे पूजा पाठ पसंद आता था। वह राजा को भी दान करने से रोकती थी। एक बार बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल पहुँचे। उस समय राजा शिकार पर गए थे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने झुंझलाकर कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं शांत से रह सकूँ। ऐसा कोई उपाय बताइए। तो साधु बृहस्पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। लोग संतान और धन मांगते हैं, तुम उसे खत्म करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। साधु ने रानी को बताया कि वह 7 गुरुवार तक घर को पीली मिट्टी से लीपे, अपने केस धोए, राजा से हजामत बनवाने को कहे और भोजन में मांस मंदिरा का उपयोग करे। रानी ने वैसा ही किया। देखते ही देखते 3-4 गुरुवार में ही राजा का सारा खजाना खाली हो गया। राजा की साख गिर गई और परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। राजा काम की तलाश में दूसरे देश चला गया। राजा की एक बहन थी जो बहुत ही गरीब थी, लेकिन भगवान बृहस्पति की परम भक्त थी। जब राजा की रानी और बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे तो रानी ने राजा की बहन के पास मदद के लिए संदेश भेजा। उस दिन गुरुवार था। राजा की बहन कथा सुन रही थी, इसलिए उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। रानी को लगा कि उसकी ननंद ने अहंकार वश उत्तर नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी ननंद स्वयं भोजन लेकर आई और उसने बताया कि वह भगवान विष्णु की कथा में व्यस्त थी, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया। ननंद ने रानी को समझाया कि तुम्हारी यह दशा भगवान बृहस्पति के अपमान के कारण हुई है। उसने रानी को पीले वस्त्र पहनने के लिए कहा। पीला भोजन, चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की कथा सुनने की सलाह दी। उस दिन गुरुवार था तो रानी ने उसी दिन वह पूजा शुरू की। रानी ने पश्चाताप किया और विधि विधान से गुरुवार का व्रत शुरू किया। जैसे ही 7 गुरुवार पूरे हुए, भगवान बृहस्पति की कृपा से राजा दूसरे देश में सफल हुआ और वापस लौटा। महल में फिर से धन धान्य से भर गया। रानी का स्वभाव भी बदल गया और वह अब सच्ची श्रद्धा से दान पुण्य करने लगी। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करना चाहिए और क्या इस व्रत में नहीं करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पीले रंग का भोजन करना, जैसे बेसन के लड्डू, चने की दाल ग्रहण करना शुभ होता है। केले की पेड़ की पूजा, भगवान विष्णु का वास मानकर केले के पेड़ की पूजा की जाती है। और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? सिर नहीं धोना चाहिए। कपड़े धोना और हजामत, बाल कटवाना वर्जित माना गया है। बृहस्पति की कृपा सभी पे बनी रहे। बोलिए बृहस्पति देव की जय। विष्णु भगवान की जय। हे भगवान, हमसे कोई गलती भूल हो तो हमें क्षमा कर देना।